अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू विंटर सोलर पाकिस्तान। फवाद, बैटरीज बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान में। बैटरीज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में। सोलर सिस्टम्स जब से लगे हैं, अब लोगों को आफ्टर 6-7 ईयर समझ आ रही है कि बैटरी लगानी है। चलें, अगर समझ इनको आ गई है तो गवर्नमेंट को भी समझ आ गई है। गवर्नमेंट ने भी ऑफरिंग दे दी है कि भाई अगर शाम में पीक आवर पे आप हमें अपने बैटरी बैकअप से यूनिट्स बेचेंगे तो हम आपसे 18 से 22 रुपए में यूनिट खरीदेंगे, जबकि वही यूनिट पीक आवर का ये लोग देते हैं हमें रफली 36, या फिर टैक्सेस में ला लेंगे तो इससे भी ऊपर चले जाएंगे। कैसी है ये ऑफरिंग? क्या गवर्नमेंट समझ रही है कि ये ऑफरिंग से गवर्नमेंट को कोई फायदा होगा? मतलब गवर्नमेंट का मतलब कि हमारी जो जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, उनको फायदा होगा उन कंपनीज को, या ये भी एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है कि जिस जो इनको समझ नहीं आ रही और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना लिया कि चलो यार इसको भी हम बस टैकल कर लेते हैं, डक पम्प टैकल कर लेते हैं किसी तरह के, यार इन्हीं को कहते हैं और दोबारा इन्वेस्टमेंट कर ले और इनसे हम बिजली खरीद लेते हैं। अगर हम कंज्यूमर को देखें तो कंज्यूमर इस सारे में विनर है या लूजर है? क्योंकि अगर कंज्यूमर ने पहले सोलर लगा लिया था तो वो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक वो जीरो बिल के साथ अपने घर के एसीज भी चला रहा है, अपनी अपनी फैक्ट्री की मशीन्स भी चला रहा था। अब अगर उसको गवर्नमेंट प्रपोज करती है, गवर्नमेंट फोर्स करती है बैटरी लगाने पे, या वो खुद लगा लेता है, आइदर वे अगर वो बैटरी लगा लेता है और वो रात में भी ऑफ द ग्रिड चले जाता है, तो इसमें विन विन सिचुएशन गवर्नमेंट की है या फिर कंज्यूमर की है? ये मिसप्लेस्ड एक पॉलिसी है जिसमें आप कह सकते हैं कि 5% रिसर्च करके पॉलिसी निकाल दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी 95% रिसर्च पढ़ी नहीं या करी नहीं, या बोला कि चलो थोड़ी सी बना के अभी लॉन्च कर देते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है, ऐसे किया है। जैसे आपने डिफ़ाइन करा है कि ऐसा नहीं है इशू कि इलेक्ट्रिसिटी के सप्लायर मौजूद ना हो। सोलर से जो बिजली बन रही है, जो भी अपने घर की छत पे बना रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बिजली का कंज्यूमर मौजूद नहीं है और कंज्यूमर को समझ नहीं आ रही मैं किसको बिजली दूँ और मैं इसका क्या करूँ। ये भी इशू नहीं है कि वो जो बैटरी में एनर्जी स्टोर हो रही है, कंज्यूमर को ये समझ ना आ रहा हो कि ये जो बैटरी में मैंने बिजली भर ली है, मैं इसका क्या करूँ। मैं ख़ुद तो यूज़ नहीं कर सकता, मेरी तो गवर्नमेंट ग्रिड बिजली सस्ती इतनी देती है, या मुझे अनइंटरप्टेडली देती रहती है, मेरी बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं होती। 6-6 साल हो गए हैं और मैंने बैटरी का भी डिस्चार्ज ही नहीं। ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं है ना पाकिस्तान में। लोड शेडिंग आपको पता है, स्केड्यूल्ड लोड शेडिंग अगर आपके यहाँ 6 घंटे की है तो होती है आपके यहाँ 10-12 घंटे की है। अगर आपका एग्जाम्प्ट एरिया है लोड शेडिंग से तो आपके यहाँ पावर फेलियर्स होते रहते हैं, ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री के कंज्यूमर हैं तो आपके यहाँ रूटीन मेंटेनेंस के नाम पे ही कितनी दफ़ा आपके यहाँ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, आपकी जो पावर सप्लाई है वो चली जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूमर को बैटरीज़ का यूज़ केस समझ ना आता हो और गवर्नमेंट बोले कि हमने समझाने के लिए ये पॉलिसी निकाली है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो 18 रुपये और 36 रुपये का जो गैप है, रफली 100% का गैप है, वो कौन फुलफ़िल कर रहा है आगे? अगर कंज्यूमर, या तो बिल्कुल। ना कि कंज्यूमर को बैटरी मिल रही हो फ्री में और गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कर रही हो, या फाइनेंसिंग स्कीम के थ्रू मिल रही हो, तो फिर आप पुश करते हैं कि चलो यार कुछ ना करके हमें 18 रुपये मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। तो कंज्यूमर अपनी जेब से पैसे लगा रहा है। जब वो जेब से पैसे लगा रहा है तो वो देखेगा कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट उसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बेच के मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स में मिलेगा। तो बजाय इसके कि वो ग्रिड को बेचे, वो अपने आप को ही बेच ले। अपनी छत पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, दिन में बैटरी को चार्ज कर लिया और शाम में उसी बैटरी को यूज़ कर लिया। तो गवर्नमेंट का जो डक कर्व का जो एनालिसिस था वो सारा का सारा ज़ीरो हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट के डक कर्व के एनालिसिस में था कि ये कंज्यूमर दिन में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करेगा बैटरी में और शाम में हमें ही बेचेगा। तो हमारे जो पावर प्लांट्स को हमें रैंप अप करना पड़ता है, एक तो रैंप अप टाइम इतना क्विक नहीं होता, दूसरा रैंपिंग अप कैपेसिटी नहीं होती, तीसरा जब भी आप बड़े पावर प्लांट्स को रैंप अप करते हैं तो उनकी इनएफिशिएंसीज बढ़ती जाती हैं। तो कंज्यूमर ने तो अपने ही सोलर बैटरी को चार्ज करवा लिया दिन में और अपने ही आप को बेच दिया। ग्रिड तो इसमें देखती ही रह गई। ऐसे हुआ कि सुबह हुई, ग्रिड ने बोला ये दिन में चार्ज करेंगे, शाम में बेचेंगे हमें, और शाम में बेचा ही नहीं ग्रिड को किसी ने। सबने खुद ही इस्तेमाल कर लिया। तो क्या हुआ, ग्रिड हाँ, बस तो देखती रह गई। होगा तो यही ना। यही होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि क्या अगर गवर्नमेंट कह रही है कि 6 से 10 बजे पीक आवर है, तो इट मीन्स कि वाकई पीक आवर होगा ना, लोड 6 से 10 में बढ़ जाता होगा ना। ऐसे ही है। तो जिसने बैटरी घर पे लगाई उसका भी तो बैटरी उसी में ही उसको फायदा होगा ना, कि वो 40-50 रुपए का अपना यूनिट बचा लेगा, बजाय बिल्कुल। इसके कि वो आपको 22 रुपए दे देगा। आपको बिल्कुल। 22 रुपए देके आपसे 40 रुपए 50 रुपए खरीदने में उसको क्या फायदा हो रहा है? कोई भी नहीं। और या आपके लिए वो अगर उसको
20 किलोवाट की बैटरी लगानी थी तो अब वो 50 किलोवाट की बैटरी लगाए, पर अगेन वो 50 की भी लगा ले तो अभी तो उसका पीक आवर निकला था, उसकी यही तो बाकी बात है। रात भी रहती है। भाई यही तो बात है। तो अभी ये तो तब की बात होती है ना जब आप बोलेंगे सब ने इतनी बैटरीज इंस्टॉल हो गई हैं कि सबकी सेल्फ कंजम्पशन अब ख़त्म हो गई है, अब उनको कंज्यूमर ही नहीं मिल रहा कि वो किसे बेचें, तो फिर वो ग्रिड को हाँ, बेच देंगे। या आप बोलें बड़े और यूटिलिटी लेवल के बड़े प्लांट्स लग रहे हों पाकिस्तान में और वो अपनी फिजिबिलिटी इन बेसिस पे बना रहे हों कि हम ग्रिड को सेल किया करेंगे 18 रुपये में, यूटिलिटी लेवल पे तो और ग्रिड ने कोई सोलर प्लांट ही सही से नहीं लगाया। और तीसरा सिनेरियो ये होगा कि अगर ये लोग सेल कर रहे हैं विद टैक्सेस 40 रुपीज का पीक आवर का यूनिट, तो हमें ये कस्टमर को ये कह रहे हो कि तुमसे हम 60 रुपीज का ले लेंगे, तो बिल्कुल। कस्टमर बोलेगा कोई बात नहीं, फिर मैं समझ आपको दे आती देता है। हूँ। बिल्कुल। फिर समझ आती है। अब अगर आप उसको उससे भी आधा देंगे तो ये कौन सी कैलकुलेशन करी है और क्या सोच के करी है कि लोग आप कैसे यूनिट दे देंगे वो ग्रिड को, बस मतलब इसीलिए, उनको क्या हाँ। ही फायदा हो रहा नहीं, है कोई करने भी का। फ़ायदा नहीं, किसी को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, बस वो पॉलिसी बन गई है और वो पॉलिसी अब आप देखेंगे पड़ी रहेगी, थोड़े बहुत लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे, 2-4%। अच्छा, जबकि अच्छा, पॉलिसी। जी। एक और पॉलिसी भी चल रही थी कि आप कह रहे थे कि हम बल्क बायर्स को यूनिट जो है उनसे एग्रीमेंट कर लेंगे और यूनिट उनको सेल कर देंगे। सही है, अगर किसी का मिनिमम 1 मेगावाट इन्होंने रखा था और 1 मेगावाट से ऊपर की जो इंडस्ट्री है, किसी को 50 मेगावाट चाहिए, किसी को 100 मेगावाट चाहिए, तो हम उनके साथ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बस 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और उनको फिर हम इतने ही रेट्स पे सप्लाई करते रहेंगे। अच्छा, वो रेट भी अब आप कोई भी रेट लगा लें, मेरे पास इस टाइम पे फिगर नहीं है, दोबारा आई हैव टू गो थ्रू कि वो क्या फिगर है कि किस पे किस रेट पे ये प्रपोज कर रहे हैं, शायद वो अभी फाइनलाइज भी नहीं हुई। अब अगर आप कैलकुलेशन करते हैं कि यार एक वही फैक्ट्री अपने रूफटॉप पे या साथ वाली जगह लेके वो 1 मेगावाट लगा लेती है, आप छोड़े 1 मेगावाट का, आप सिर्फ 250 किलोवाट से कर ले, 250 किलोवाट वाला जो है वो 3,60,000 यूनिट तो वैसे ही साल के बना लेता है। अगर उसकी 10 साल की भी कैलकुलेशन करेंगे जो कि ऑन-ग्रिड सिस्टम्स और पैनल वैसे ही चल जाते हैं, तो वो 36 लाख रुपए 36 लाख यूनिट बना लेता है। तो उसको तो, और उसकी कॉस्ट क्या आती है, 3-3.5 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा की लेस देन ये 10 हायर ईयर्स। एंड पे कॉस्ट है ना, लेस देन टेन इतने भी ईयर्स कम में होती है। अगर इतने भी कम की कॉस्ट होती है, आप हायर एंड की कॉस्ट लगा लें कि यार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, सब चीजें बहुत दूर है, तो तब भी आपके जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो तो 7 से 8 रुपए भी नहीं आती अपनी फैक्ट्री में लगाने की, और आपके पास लगी भी है, आपकी ट्रांसमिशन कॉस्ट भी नहीं आएगी, उसमें आपके लॉसेस भी नहीं आएंगे। तो अगर गवर्नमेंट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी कर ले और आपको वो 15 रुपए पे भी दे दे, 18 रुपए पे भी दे दे, तो आपको तो तब भी उसमें फायदा नहीं हुआ। आप बिल्कुल तो फिर ऐसे। 6 रुपए ज्यादा महंगी खरीद रहे हैं उनसे, और वो गवर्नमेंट है, वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करिए, 3 साल बाद वो बोले यार दोबारा बारह नहीं खा रहा, गवर्नमेंट चेंज हो गई, कुछ भी हो गया, और वो दोबारा 40 पे चली गई, आपकी फैक्ट्री कैसे चलेगी? आपने वही 2 ढाई 3 करोड़ रुपए लगा के आपने अपनी लेवलाइज कॉस्ट जो है वो 8 रुपए पे ले आए, 7 रुपए पे ले आए, और बिल्कुल वो ऐसे। प्रोडक्शन आपके पास हो रही है। आप जब प्रोडक्शन की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, क्यूएनसी चेक कर सकते हैं, तो आप तो अपनी पावर की भी क्यूएनसी चेक कर सकते हैं कि भाई वो ठीक प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो आप ही के पास लगी हुई है। अच्छा, गवर्नमेंट किसी भी तरह 8 रुपए पे रेट ला ही नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट का 8 रुपए का रेट तो पीछे प्रोडक्शन पे हो रहा है ना, जैसे हमारा प्रोडक्शन पे 8 रुपए का रेट है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऐसे। का भी पीछे 8-10 रुपए का रेट है। अभी बिल्कुल उसको ऐसे। ट्रांसमिट भी करके देना है, अभी उसको डिस्कोस को भी देने हैं, अभी उसके लॉसेस भी हैं, हम्म, वो सारे भी उसने डालने हैं, तो प्रैक्टिकली वो कभी भी 6-8 रुपए के रेट पे नहीं ला सकती। तो अगर आप कॉस्ट को कैलकुलेटर को यूज करें, तो कैलकुलेटर तो आपको इजाजत ही नहीं देता इन सारी बातों की जो आप करने लगे हुए हैं, या बहुत सारी फैक्ट्री जो इन बातों का इंतजार कर रही है बैठी हुई कि गवर्नमेंट 2 रुपए करेगी रेट कम, तो ही हम फैक्ट्री वो चलाएंगे, वरना हम फैक्ट्री नहीं चला बस वो सकते, फिर वरना हम वेट, प्रोडक्शन नहीं हाँ, बढ़ा वो सकते। वेट करते रहेंगे और गवर्नमेंट अगर ऐसी स्कीम निकालेगी भी तो वो शॉर्ट टर्म होगी, जैसे वो हमेशा निकालती रहती है कि सब्सिडाइज कर देते हैं फैक्ट्रीज़ की हम। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ी देर के लिए होती है, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, और उसके बाद वो फिर चली जाती है क्योंकि नॉन सस्टेनेबल होती है। अगर वही आपके वाली बात कि आप जेनविनली कॉस्ट कम करेंगे पीछे से, और फ़र्ज़ करें आप 15 रुपये पे ले आते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि कंज्यूमर को मिलेगी, तो फिर तो आप 16 रुपये की दे सकते हैं ना। अगर आपकी बनी 35 रुपये की रही है सारी कॉस्ट में ला के, तो आप 15 रुपये की कितनी देर तक दे सकते हैं, कितना फाइनेंशियल लॉस क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ फैक्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज़ करने में, और ये ज़्यादा सस्टेनेबल ही नहीं रहेगा। और गवर्नमेंट अगेन 6 महीने की पॉलिसी के चक्कर में आप बैठे रहेंगे एज ए कंज्यूमर, उनके पीछे देखते रहेंगे। ऑन दी अदर एंड आप, अच्छा ये ना, ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन टू डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इसमें ये भी चेंज हो रहा है, जो रोल्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। पहले प्रोड्यूसर अलग होता था, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर अलग होता था। अब प्रोड्यूसर और प्रोज्यूमर का कॉन्सेप्ट आ गया है, प्रोड्यूसर भी आप अपने रूफटॉप पे हैं और कंज्यूमर भी आप अपने एंटिटी में ही हैं, उसी रूफटॉप के ही नीचे हैं। तो आपकी जो मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है।
और अगेन इसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, पुराने एसोसिएटेड हैं इस एनर्जी के सेक्टर से, वो बोलेंगे कि ये सस्टेनेबल नहीं है। वो उनसे आप पूछेंगे, वो तो आज से 15 साल पहले कहते थे सोलर पैनल तो देखने का है और ये करता ही कुछ नहीं है। और आपके सामने है कितना टेक्नोलॉजिकल एक शिफ्ट आ गया है कि हर बंदा अपने रूफटॉप पे प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बहुत सारे नेसेयर्स होते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बेकार है, ये खिलौना है। आपके सामने यस। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अडॉप्शन कितनी होती जा रही है। इसी तरह जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आता जा रहा है, ये जो सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, ये इसका जो रोल है वो लिमिट होता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं कर पाती। बट ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे ये इसकी जो मोनोपोली है वो वैसी ही रहेगी हेजेमनी अगले 15 साल भी। शिफ्ट करते जाएंगे, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोड सेंटर्स हैं कि जो जिनको डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। और आप उनको फोर्स नहीं कर पाएंगे कि वो आपसे ही कंज्यूमर बने रहे डी इंसेंटिवाइज होके। तो वो सारे के सारे शिफ्ट करते रहेंगे। ये भी बहुत सारे लोगों के जहन में था आज से 5 साल पहले के सोलर तो दिन के 6 घंटे ही चलता है ना भाई, बाकी जो 18 घंटे हैं वो बिजली कहाँ से आएगी। अब उनको भी सारा वो यस। दिख रहा है। पहले वो घर पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज को नहीं लगवाते थे, अब वो घर पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज लगवा के उनको फील हो रहा है कि ये तो मेरा घर का लोड जब पूरा शिफ्ट हो रहा है और बैटरीज पे जा रहा है तो मेरी फैक्ट्री का लोड भी जा सकता है। तो अगेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ चुकी है और प्रोडक्ट्स रेडीली अवेलेबल हैं और सॉल्यूशंस भी रेडीली अवेलेबल हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन है और जैसे जैसे अडॉप्ट होती जाएगी वैसे वैसे आपको दिखेगा। लगता था पहले, आज अच्छा। से 20 साल पहले, कि वो ट्यूबवेल जो चलाता है एग्रीकल्चरल फार्मर वो तो बिजली हमसे ही लेगा या वो डीजल ही लेगा और उसको डीजल पे सब्सिडी देते हैं। उसने अपने ही फार्म के अंदर 50 पैनल का एक प्लांट बना के इतना पानी वो निकालता है कि वो उसको समझ नहीं आती मैं इस पानी का क्या करूँ। कैसे चेंज आ गया। जी आप कुछ कह रहे थे। अब मैं यही कह रहा था कि अगर आप इन इनकंसिस्टेंसी जो ये जो पॉलिसीज हैं सारी, ये जो इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, इससे और इनके पीछे जो लोग भी लगे हुए हैं कि हम भी इसी का वेट कर रहे हैं कि जब ये रेट कम करेंगे तो ही हम फैक्ट्री चलाएंगे। इससे इनको अंदाजा नहीं हो रहा कि ये अपना भी कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं और मुल्क का भी कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। आप पिछले 4 सालों की रिपोर्ट निकाल लें, जिन जिन इंडस्ट्रीज ने सोलर इंस्टॉल किया है, आज 2026 जुलाई अगस्त में सरवाइव भी वही कर रही हैं और सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही, उन्होंने ही एक्सपेंशन करी है। पाकिस्तान जो एटलीस्ट जो पाकिस्तान सेंट्रिक जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, आप एक्सपेंशन अगर आप देखेंगे तो सिर्फ उन्हीं फैक्ट्रीज ही होंगी जिन्होंने अपने बिजली के बिल बिल्कुल बचाए ऐसे नहीं ही। होंगे। उन्होंने अपनी लेवलाइज कॉस्ट निकाल ली है कि मैं रोज की मेरी बिजली की जो कॉस्ट है पर यूनिट की, वो मेरी 8 रुपए रह गई है, मेरी 7 रुपए रह गई है। बिल्कुल ऐसे ही। और अब फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स जब मैं वो फैक्ट्री रन कर रहा हूँ और मुझे 8 रुपए ही कॉस्ट मिल रही है, तो उससे जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है और जो कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहा है उसी से मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ और उनकी फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं। बिल्कुल बजाय इसके जो आप न्यूज में सुन रहे होते हैं कि फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, वो यही वजह है कि आप अभी भी उन्हीं मामलात में लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट मुझे इंसेंटिव देगी तो ही मैं अपनी मिल चला सकता हूँ, वरना तो मैं अपनी मिल नहीं चला सकता। अब वो सेंट्रलाइज वाला माहौल ही नहीं रह गया। ना गवर्नमेंट अफोर्ड करती है कि आपको पैसे दे और ना वो दे सकती है। अगर वो 2 महीने के लिए दे भी देगी तो आपकी भी फैक्ट्री 2 महीने नहीं चलेगी, बिल्कुल आप ऐसे भी ही। नहीं चल सकते वैसे। वो 20 साल तो नहीं दे आपको भी सकती। इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी इस डिसेंट्रलाइज पावर सोल्यूशन के ऊपर कि जिससे आपकी लेवलाइज कॉस्ट 8 रुपए 10 रुपए पे आ जाए। और उसके बाद अब आपने जितनी प्रोडक्शन करनी है करें फॉर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स, ताकि आपके मामलात भी चलते रहे। आप चलेंगे, आपकी फैक्ट्री चलेगी तो आपके पास जो वर्कर्स चल रहे हैं वो चल रहे होंगे, वो चलेंगे तो आप एक्सपोर्ट करेंगे, मुल्क भी चलेगा। सारी चीजें एक साथ जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सारे ही अगर उल्टी डगर पे चले गए कि जब तक इंसेंटिव नहीं मिलेगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा, तो सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे बैठे हुए, मुल्क वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। और रेजिडेंशियल कंज्यूमर का भी यही सिनेरियो है, उसके भी अगर वो देखता रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी ये सस्ती करेंगे और सस्ती होएगी तो हम चलेंगे, चलो गुजारा कर लेते हैं, कंजम्पशन कम कर लेते हैं, तो वो नहीं चल पाएगा। यू हैव टू गो विद अ डिसेंट्रलाइज प्लांट और आपको बेशक छोटा हो या बड़ा हो जो भी आपके बजट में, आपको सोलर सिस्टम लगवाना ही पड़ेगा। अब अभी बगैर बैटरी के लगवा लें, अगर बजट नहीं है बाद में बैटरी उसमें ऐड ऑन कर लें। उसके बगैर आप गवर्नमेंट को देखते रहें कि आज ये 40 रुपीज़ का यूनिट दे रहे हैं और कल ये 15 रुपये का कर देंगे, वो नॉन डूएबल है। क्योंकि वो अपने जो कोर इश्यूज़ हैं उनको टैकल ही नहीं कर रहे। और वो इस तरह की अगर हाफ हार्टेड पॉलिसी, जो 5% पॉलिसी है कि हमने जी हाँ, बैटरी ले आते हैं और बैटरीज़ को आप हमें बिजली भेज दें 18 रुपये पे और हम आपको बेचेंगे 38 रुपीज़ पे, तो नो ब्रेनर वाली बात है। बैटरी तो हर कोई वैसे ही ख़रीदेगा, बैटरी की सेलिंग में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि बैटरी की डिमांड में और इंक्रीमेंट होगा। ये लोगों को और यस। क्लियरली पता लग जाएगा कि अच्छा इन्होंने ये करना था, तो बस ठीक है बैटरी लगवाओ, कहानी ख़त्म। इन्होंने 38 क्योंकि का ही बेचना है।
एग्जैक्टली ना, विद बैटरी तो आपकी लोड शेडिंग का मामला भी आपने सॉल्व करवा लिया ना, यस रेजिडेंशियल कंज्यूमर का भी, कि आप या तो उसके बाद आप करते रहो लोड शेडिंग, उसको मसला हाँ ही नहीं है, नहीं उसकी तो मसला लोड शेडिंग नहीं हो रही, बिल्कुल ना दिन में हो रही है ना रात में हो रही है। बिल्कुल तो ऐसे ही आप वही तो आपने काम किया उसे, उसके साथ या तो आपने लोड शेडिंग करी या आपने रेट बढ़ा दिए। उसने सोलर सिस्टम विद बैटरी लगा के इन दोनों से ही जान छुड़ा ली, बिल्कुल ऐसे ही चैप्टर क्लोज हो गया। तीसरा आपने पकड़ लिया कि पेट्रोल के रेटों में आपने टैक्स लगा दिया, तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटी ले वो लेगा, भी चेंज उसी होता से वो जाएगा चार्ज करेगा, वो वहां से भी निकल जाएगा। बिल्कुल वो भी चेंज तो होता फिर क्या जाता है करेंगे? ये तो बहुत शॉर्ट टर्म गोल से जिसके पीछे आप लग गए कि बिल्कुल ऐसे फौरन ही मुझे पैसे मिल जाए। और जो लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया वो बहुत लॉन्ग टर्म था, कि उन्होंने जो सिस्टम सही से इंस्टॉल करवा लिया वो अगले 10-15 साल चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल इसमें ऐसे विन सिचुएशन जो थी वो वो कंज्यूमर की है कंज्यूमर ही की वो है, कंज्यूमर की है जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवा लिया और सही सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया। आज भी एज ए कंज्यूमर अगर आप कोई सोल्यूशन चाह रहे हो तो वो यही सोल्यूशन है गवर्नमेंट को देखने का आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे रेट्स नीचे आएंगे और इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाएगी और आपका जो बिज़नेस है वो फ्लरिश करना शुरू हो जाएगा। इसी सिनेरियो के अंदर बहुत सारे आपने सही राइटली आइडेंटिफाई किया है जो बिज़नेस फ्लरिश कर रहे हैं वो इसी वजह से फ्लरिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ख़त्म कर ली। रॉ मटेरियल की कॉस्ट फिक्स है ना आपके पास, उसमें आप मार्जिनल डिक्रीमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं सस्ती परचेजिंग करके, ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके। बट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट तो आप तकरीबन वेव ही कर रहे हैं ना, विद 9 मंथ इन्वेस्टमेंट, 9 मंथ का पे बैक पीरियड है और उसके बाद नेक्स्ट 25 ईयर 24 ईयर्स के लिए आपने अपना पैक कर लिया है लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट्स अ नो ब्रेनर। कोई भी और आपकी उस बिजनेस के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट आज आप करेंगे वो इतना जल्दी पे बैक पीरियड नहीं देती। मशीन को चेंज और करते इवन हैं आप, हाँ, कोई टेक्निक इंप्रूव करते हैं, कोई और मेथडोलॉजी लगाते हैं, 9 मंथ्स में पे बैक नहीं करती, जो कि 25 ईयर्स के लिए उसका लाइफ टाइम हो। टेक्नोलॉजी जो मशीनरी है वो भी आउटडेट हो जाती है उससे पहले, बट ये 25 ईयर्स के लिए आपने पैक कर लिया अपना सिस्टम। और इवन अगर हाइब्रिड भी लगाए तो भी 24 मंथ से पहले आपकी आरओआई निकल बिल्कुल आती है। बिल्कुल लेस देन 2.5 ईयर्स, तो इट्स अ नो ब्रेनर। यस। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। ऑन ग्रिड सिस्टम्स, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स, हाइब्रिड सिस्टम्स, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, 2 किलोवाट से लेकर 20 मेगावाट तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर के नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।